नमस्कार जोहार। आप न्यूज जेचबलेट का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। वक्त हो चला है शाम तक की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का, तो बिना देर किए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, जेपीएससी पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। आज जब दलित आदिवासी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो मनुवादी सोच वालों के पेट में हो रहा दर्द। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जेपीएससी मामले में लगातार उठ रहे सवाल का जवाब सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में दिया है। सीएम ने कहा कि झारखंड में पहली बार इस सरकार ने नियम के तहत पीटी परीक्षा ली है। इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर दलित आदिवासियों के बच्चे पास हुए हैं, जिससे मनुवादी सोच वाले बीजेपी नेता के पेट में दर्द हो रहा है। इधर सदन में जेपीएससी मामले में सीएम हेमंत सोरेन के जवाब के बाद बीजेपी विधायक अमर बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जेपीएससी पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। सीएम ने कहा कि पूर्व में गड़बड़ी करने वाले आज जेल में हैं तो तय है कि वे भी कल जेल में होंगे। अमर बावरी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि जेपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो वे सीबीआई जांच कराने से क्यों परहेज कर रही है। अमिताभ चौधरी को आयोग का अध्यक्ष बनाने को लेकर अमर बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री झारखंडियों की बात करते हैं तो बताए कि क्या अमिताभ चौधरी का खतियान देखकर अध्यक्ष बनाए हैं। वहीं जेपीएससी में सरकार के किसी भी तरह के दखल नहीं देने वाले मुख्यमंत्री के बयान पर अमर बावरी ने कहा कि सरकार का पूरे मामले में दखल है। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाला बयान देकर मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को छुपाया है। अमर बावरी ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो आयोग ने बाद में क्यों 49 अभ्यर्थियों को फेल घोषित किया। अगली खबर, विधानसभा में 2926.12 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित। विंटर सेशन ऑफ झारखंड असेंबली के तीसरे दिन सदन में 2926.12 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पास हो गया। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। अनुपूरक बजट पास होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही 21 दिसंबर के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछली सरकार में फिजूल खर्ची बहुत होती थी। हमारी सरकार सोशल एडवांटेज पर फोकस कर पैसे खर्च करती है। गांव और शहर में रहने वाले गरीबों को राशन देने के लिए खर्च किया जा रहा है। गरीबों को धोती, साड़ी, लुंगी दे रहे हैं। अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का लाभ दे रहे हैं। करीब 13 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कोरोना मृतक के परिजनों को 50,000 की जगह 4-4 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। वहीं विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पहली बार जेपीएससी की नियमावली बनी, लेकिन उसी नियमावली का उल्लंघन कर रिजल्ट जारी किया गया। सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, लेकिन नियुक्ति नहीं, छटनी ज्यादा हुई है। अब तक पंचायत सचिवों की नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाना बहुत दुखद है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन अनुबंध कर्मियों की छटनी हो रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कई जगह से शिकायतें आई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने पहलवान को तमाचा जड़ा था, इससे झारखंड की बदनामी हो रही है, उस पर कार्रवाई हो। अगली बड़ी खबर, मार्च तक 13,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा 70,000 करेंगे बहाल। राज्य में नियुक्ति का समय आ गया है और जल्द ही बम्पर बहाली निकलने वाली है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिले, इसके लिए सरकारी विद्यालयों में कई स्तरों पर परिवर्तन किए जा रहे हैं। अभी 680 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। मार्च तक 13,000 और शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में 70,000 शिक्षकों को बहाल करने की योजना सरकार की है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने जो वादा किया है हर वादा को पूरा करेगी। सरकार 5 लाख युवाओं को रोजगार देगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। अगली खबर, कस्तूरबा विद्यालय की शिक्षिकाओं को अब मिलेंगे 26,400 रुपये। अप्रैल माह से एरियर के रूप में होगा भुगतान। राज्य के 203 कस्तूरबा स्कूलों में पढ़ाने वाली 603 शिक्षिकाओं को अब 26,400 रुपये बतौर मानदेय दिया जाएगा। मानदेय की राशि का भुगतान राज्य सरकार अपने मद से करेगी। अब तक शिक्षिकाओं को 22,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता था, जिसमें 4400 रुपये जोड़े गए हैं। बढ़ी हुई राशि का भुगतान इस वर्ष अप्रैल माह से होगा। यह भुगतान प्रति माह एरियर के रूप में दिया जाएगा। अगली खबर, हंगामे के बीच जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा को लेकर दी नई जानकारी।
झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षा को लेकर सड़क से सदन तक हंगामा मचा हुआ है। अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा विधायक विधानसभा में इस मामले को उठा रहे हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। भाजपा जेपीएससी अध्यक्ष को हटाने की भी मांग पर अड़ी है। हंगामे के बीच जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा को लेकर नई जानकारी दी है। आयोग ने कहा कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या 01/2021 रांची जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग के मुताबिक यह परीक्षा 28 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक रांची जिले के विभिन्न केंद्रों में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम एवं अन्य सूचनाएं बाद में प्रकाशित की जाएगी। वहीं हजारीबाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बड़कागांव प्रखंड में पदस्थापित चंदौल पंचायत के पंचायत सेवक अशोक नारायण तिवारी को 5,000 घूस लेते पकड़ा। अगली खबर, हजारीबाग के केरडारी में हाथियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचला, 3 की मौत। हजारीबाग जिले के केरडारी थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। रविवार देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने केरडारी थाना क्षेत्र के कंडाबेर पंचायत स्थित इतीज गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें मां, बेटा और बेटी की मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगली खबर, गर्मा धान के समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार से विमर्श करेगी राज्य सरकार, बादल पत्र लेख। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सोमवार को झामुमो विधायक समीर मोहंती के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दिया। श्री बादल ने कहा कि झारखंड में गर्मा धान का समर्थन मूल्य का प्रावधान नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार केंद्र सरकार से विमर्श करेगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सिर्फ खरीफ फसल पर समर्थन मूल्य देने का प्रावधान है। गर्मा धान पर किसी भी प्रदेश में समर्थन मूल्य देने का प्रावधान नहीं है। अगली खबर, विधायक प्रदीप यादव ने ई-पॉस मशीन पर उठाया सवाल। कहा 78 करोड़ की मशीन के लिए सरकार ने खर्च किए 250 करोड़। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव ने ई-पॉस मशीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि 78 करोड़ में खरीदी जाने वाली मशीन के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। ई-पॉस मशीन में पिछली सरकार ने घपला किया है। एक तो भाड़े में लेकर अधिक भुगतान कर दिया, ऊपर से 2G मशीन है, इसमें कई त्रुटियां हैं, हमेशा लिंक नहीं रहने की शिकायत आती है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि भाड़े पर ई-पॉस मशीन लेकर हमने पैसे बचाए हैं, जबकि यह पैसे की बर्बादी है। इधर सीएम ने इस मामले पर कहा कि यह विषय सरकार के संज्ञान में है। मशीन को भाड़े पर लिया गया है, लेकिन इसे 2G से 4G में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। मशीन अब अपना होगा। सर्विस के लिए वेंडर तलाशे जाएंगे। फिलहाल उसी कंपनी से मेंटेनेंस कराया जाएगा। अगली खबर, सदन में सरकार नौकरी की तलाश में 2 सालों में 4,50,000 से अधिक बेरोजगार पहुंचे, रोजगार नियोजनालय। राज्य में बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है। पिछले 2 साल के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। विधानसभा के चालू सत्र में इसे राज्य सरकार ने भी माना है। वर्ष 2019 रोजगार नियोजनालय में 85,122 बेरोजगारों ने अपना पंजीकरण नौकरी की आस में कराया था। दिसंबर 2019 में हेमंत सरकार आने के बाद उन्हें नौकरियों के लिए और भी उम्मीदें बंधी। इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी भरोसा दिलाया गया था। इसे देखते बड़ी संख्या में युवा नियोजनालय में पहुंचे। जनवरी 2020 से जून 2021 तक राज्य के नियोजनालय में 5,60,722 आवेदकों ने पंजीकरण कराया है। इसके अलावा बोकारो विधायक विरंची नारायण के सवाल पर सरकार ने बताया है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव अब तक विचाराधीन है। वहीं नियुक्ति के मुद्दे पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए पूर्व से गठित परीक्षा संचालन नियमावली में विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा JSSC परीक्षा, मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021, JSSC परीक्षा इंटर 12वीं स्तर संचालन नियमावली संशोधन 2021, JSSC परीक्षा इंटर 12वीं स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संचालन
संशोधन नियमावली 2021 जेएसएससी परीक्षा स्नातक स्तर संचालन, संशोधन नियमावली 2021 जेएसएससी परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन, संशोधन नियमावली 2021 का गठन किया गया है। इन परीक्षाओं के संचालन नियमावलियों के अनुरूप सभी विभागों में पूर्व से गठित नियुक्ति सेवा शर्त नियमावलियों में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना जेएसएससी को भेजे जाने की प्रक्रिया जारी है। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में जनवरी के अंत तक या फरवरी के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव नए वोटर लिस्ट से होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेसी नेताओं को यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 20 सूत्री के गठन की प्रक्रिया भी अभी अंतिम चरण में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविवार को मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक बैठक चली। इसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र से लेकर गठबंधन तक बातचीत हुई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि उनकी पार्टी के विधायक कई मुद्दों पर असंतुष्ट हैं। पंचायत चुनाव न होने, ओबीसी को 27% आरक्षण देने, 20 सूत्री कमेटियों के गठन में देरी और सरकार में तरजीह न मिलने से उनमें नाराजगी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं होंगे कम। झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा के बोकारो से विधायक विरंची नारायण ने सवाल किया कि नवंबर 2021 में भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम किया है। 5 रुपये पेट्रोल पर और 10 रुपये डीजल पर कमी की गई है। इसके बाद 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट में कमी की, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक वैट का दर नहीं घटाया। यह भी सवाल पूछा कि क्या सही है कि पेट्रोल डीजल पर वैट की दर 22% है और 1 रुपया प्रति लीटर से सहित यह 25% हो जाता है। यह भी बताया गया कि झारखंड राज्य द्वारा कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल में किसी तरह का कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वर्तमान में विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि वैट में पेट्रोल और डीजल में कोई कमी लाई जाए। अगली खबर, कोरोना काल में जान हथेली पर काम करने वाली पोषण सखियों को 10 माह से नहीं मिला 1 भी रुपया, सदन में उठी भुगतान की मांग। कोरोना काल में भी पोषण सखियों ने जान हथेली पर रखकर सरकारी आदेश पर बखूबी काम किया है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं के लिए पौष्टिक आहार वितरण जैसे दायित्व को निभाया। उन्हें मेडिकल फैसिलिटी दिए जाने में भी काम उल्लेखनीय रहा। स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्वाचन कार्य, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अलावा कोरोना से बचाव के लिए प्रचार प्रसार अभियान, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को गति देने में भी उनसे सेवाएं ली गई हैं। बावजूद इसके इन्हें पिछले 10 माह से 1 रुपया का भी भुगतान नहीं किया गया। पोषण सखियों ने कई बार इसके लिए सरकार से गुहार लगाई है। अब महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विधानसभा के चालू सत्र में सरकार से निवेदन करते हुए उनके भुगतान के लिए निवेदन किया। अगली खबर, पदोन्नति मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार पर लगा भेदभाव का आरोप। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में डिप्टी कलेक्टर से SDO पद पर प्रोन्नति के मामले में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में राजकिशोर प्रसाद की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया कि DPC के बाद योग्य पाए गए डिप्टी कलेक्टर को SDO पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा की गई है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक इसके लिए अधिसूचना नहीं जारी की है। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व चंचल जैन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार दिसंबर 2020 में जारी एक आदेश का हवाला देकर सभी प्रोन्नति पर रोक लगाने की बात कह रही है, लेकिन इसके बाद भी कई अन्य विभागों में प्रोन्नति से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे में यह वादियों के साथ भेदभाव है। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सावधानी से मनाएं क्रिसमस और न्यू ईयर, ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दिन प्रतिदिन एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंच रहा है। इसे कोरोना की तीसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वायरस है। हालांकि झारखंड में नए वेरिएंट के मरीज मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खतरे को अनदेखा करना ठीक नहीं है।
इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों को आने वाले त्यौहार क्रिसमस और न्यू ईयर को सावधानी से मनाने की सलाह दी है। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी है। अगली खबर आपके जिले से संक्षिप्त में। रांची के धुर्वा में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मृतक की पहचान 22 वर्षीय निखिल कुमार उर्फ दीपू कुमार के रूप में हुई। अगली खबर, 10 साल बाद भी शहीद के परिजन को अनुकंपा पर नहीं मिली नौकरी, डीसी ने की थी अनुशंसा। खबर सारठ विधानसभा क्षेत्र के बबगामा गांव के गणेश चंद्र पांडे की है, जो जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने के बाद उनके पुत्र लक्ष्मण कुमार पांडे को अनुकंपा के आधार पर तृतीय वर्ग की नौकरी में नियुक्ति के लिए देवघर डीसी की ओर से 25 अगस्त 2011 को विभाग को अनुशंसा पत्र भेजा गया था, लेकिन अब तक यह निर्णय गृह विभाग में प्रक्रियाधीन है, जिसे लेकर सारठ विधायक रणदीप कुमार सिंह ने विधानसभा में मामला को उठाया। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सोमवार को बाबा वैद्यनाथ के दरबार में टेका माथा। वे अपने 3 दिवसीय संथाल परगना दौरा के क्रम में रविवार की रात दुमका से देवघर पहुंचे थे। अगली खबर, 7 प्रखंडों व 23 पंचायतों वाला चक्रधरपुर बहुत जल्द बनेगा जिला, सुखराम उरांव। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने रविवार को प्रेस वार्ता कर यह बातें कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता कर रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि चक्रधरपुर को जिला बनाकर उसके विकास को पंख लगाया जाए और विकास की गति तेज की जाए। अगली खबर, गोड्डा के गांधी मैदान में खूब झूमे खिलाड़ी। गोड्डा के गांधी मैदान में नेट बॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में खिलाड़ियों ने खूब डांस किया। इस दौरान फिल्मी और स्थानीय गीतों पर सब खूब झूमे। अगली खबर, रामगढ़ में गुप्त सूचना के आधार पर रामगढ़ पुलिस ने ट्रक से लदा गांजा किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। इस बात की जानकारी रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। अगली खबर, गुमला में अज्ञात अपराधियों ने अधेड़ की धारदार हथियार से की हत्या, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मामला गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र के महुआ टोली का है, जहां हफीजुल अंसारी की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। आक्रोशित लोगों ने गुमला जसपुर मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीण मौके पर एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। वहीं मृतक के परिजनों को मुआवजा, सरकारी नौकरी और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।